मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सराफा कारोबारी के बेटे अरविंद सोनी निवासी वेंकटेश नगर की अपहरण के बाद पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी सूदखोर कृष्णा मालवीय को बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में अब तक 20 से ज्यादा कैमरे खंगाल चुकी है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें 2 लोग कारोबारी के बेटे के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर से हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें पैसे की लेन देन को लेकर सराफा कारोबारी के बेटे अरविंद का पहले कृष्णा नामक सूदखोर ने अपहरण किया और फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी। रविवार तड़के सराफा व्यापारी के बेटे की लाश खुड़ेल थाना क्षेत्र में सड़क पर मिली। परिजनों के मुताबिक अरविंद सोनी ने अन्य के फोन से अपहरण की सूचना दी थी और इसके साथ ही कहा था कि सूदखोर कृष्णा द्वारा उसका अपहरण किया गया है, जिसकी पुलिस ने तत्काल एरोड्रम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटनाक्रम ये था कि वो यहाँ से निकले थे 11:30 बजे काम पर। तो यहाँ से निकलने के बाद जब वो आगे इस गली में गए तो वहाँ उनके पीछे हुए भागते हुए 2 जने गए, 1 या 2 जने थे वो गए। उसके बाद का घटनाक्रम पता नहीं, जब पापा जी 1:30 बजे उनको टिफ़िन देने गए मेडिकल शॉप पर तो वहाँ से हमको जानकारी लगी कि वो सुबह से आए नहीं हैं। फिर उसके बाद हमने उनको कॉल लगाने की कोशिश करी और फ़ोन उनका बंद आ रहा था। फ़ोन बंद आने के बाद उनका खुद ही 2-2:30 बजे के आसपास फ़ोन आया कि ऐसे मुझको कृष्णा नाम का व्यक्ति लेके गया है और उन्होंने वहाँ पर उनकी लोकेशन सेंड करी। कौन लोग हैं ये जो लेके गए? सर इसमें कृष्णा मालवीय का ही पता है हमको। कहाँ रहता है ये और क्या काम करता है? ये पल्लर नगर काम करता था क्या आपके? ये सट्टा बाज़ार का काम करता है और रुपये ब्याज पे चलाता है। कितने का लेन देन था? सर लेन देन तो इनका नहीं था, ये गारंटर थे इसमें। अच्छा, यहाँ के आसपास सीसीटीवी फुटेज में क्या सामने आया? फुटेज में ऐसा आ रहा है कि कोई व्यक्ति उनके पीछे भागते हुए गया। क्या किडनैप वगैरह भी किया था इनको? सर अपहरण जैसे क्या था कि उस व्यक्ति से ही बात हुई है। पहले तो हमसे वो मना कर रहा था कि हमारे साथ नहीं है और भैया यूँ कह रहे थे कि मैं उसी के साथ हूँ। उन्होंने हमको चुपके से कॉल करा था और लोकेशन भेजी थी। अच्छा, लोकेशन। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे कहा था कि ना मैं इससे बात करके तकरीबन 4-5 बजे तक मैं घर आ जाऊँगा। कितने का लेन देन था ऑनलाइन? ऐसे तो भैया तो हमको 20-30 हज़ार का कहते थे और ये हमको 1.5 लाख रुपये का बोलता है। तो फिर आपको कब पता चला कि आपको जानकारी कैसी लगी आपको? जानकारी भैया का फ़ोन आया था कि मेरे को ये व्यक्ति लेके आया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने उस व्यक्ति को फ़ोन करा तो वो मना कर रहा था कि हमारे साथ नहीं है, मैं पार्टी में आया हूँ। अच्छा, आपके पापा की बॉडी कहाँ पर है? हाँ, भैया की कहाँ पर मिली है? भैया की बॉडी हमको मिली थी ये देवगोड़ारिया खोड़ेल गया। तो क्या लगता है आपको कि किसके मारा हुआ है? क्योंकि सर जिस हिसाब से बॉडी पे निशान थे तो उससे ऐसा लगता है कि मारा कुटी करके ही उनकी दम निकाला गया है। आपका क्या लगता है पुलिस आपके हेल्प कर पा रही है? हाँ, सपोर्ट कर रही है। आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम अभिषेक, मैं उनका छोटा भाई हूँ। वहीं लॉकडाउन के बीच हत्याकांड की इस घटना ने एक बार फिर शहर में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस मृतक के घर पहुंची जहां परिजनों से बयान लेने के साथ ही आसपास के करीब 25 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं जिसमें एक वीडियो में 2 लोग अरविंद सोनी के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस सरगर्मी से आरोपी की तलाश में जुट गई है और जल्द ही हत्याकांड की घटना का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। सर, एक हत्या का एक मामला सामने आया था सर, अपहरण करके हत्या करी थी, क्या है पूरा मामला सर? ये परसों के दिन थाना एयरपोर्ट पे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी शाम के समय, जिसमें मृतक जो अभी कल इनकी बॉडी खुड़ेल क्षेत्र में मिली है, इनके वाइफ और इनके भाई ने आके रिपोर्ट किया था कि वो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं। तो पुलिस ने तत्काल इसमें गुमनाम पंजीबद्ध किया और उसमें जो संभावनाएं हैं उस पर बात की। तो उन्होंने बताया कि इनका मित्र कृष्णा उसके साथ हमेशा जाते हैं। तो कृष्णा को तत्काल जो है पुलिस ने फ़ोन से बात की और तो बात हो गई और उसने बताया कि मेरे साथ हैं और मृतक से भी बात उसने करा दी। परिजनों का वैसे बताना था कि उसके साथ ही गए हैं और इनकी दिन में भी उससे बात हो रखी थी। तो ये सब चीज़ें सब प्रकाश में आई और उन्होंने कहा, तो उसने कहा 1-2 घंटे में वापस लौट रहे हैं। और उसके बाद जो है घर वाले भी संतुष्ट हुए और पुलिस को भी, जो सब इंस्पेक्टर बलराम है उसको ऐसा लगा कि ये लौट आएगा। उसके बाद इनकी जो है कृष्णा से, चूँकि इनका परिचय था तो इनके परिजनों की भी कृष्णा से और भी बात होती रही। रात के 10:30 बजे भी हुई, सुबह भी एक बार उन्होंने बात की।
तो सुबह भी उसने कहा कि वो वहाँ है और इस टाइप से। तो इस दौरान फिर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र में उसकी जो है इनकी बॉडी मिली और बाद में आइडेंटिफाइड हुआ कि ये बॉडी उन्हीं की है। इस पर जो है तत्काल खुड़ैल पुलिस और एडम पुलिस दोनों ने ही जांच उसमें शुरू कर दी है। कुछ सस्पेक्ट्स को भी पुलिस ने पूछताछ में लिया है और बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सारी अधिकारी सारी टीम जो है इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और इन्वेस्टिगेट करके इसको जो है हम लोग प्रॉपर आरोपियों की गिरफ्तारी भी करेंगे और उसमें प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। सर ये व्यापारी रहने वाले कहाँ के हैं? ये यहीं जो इस कॉलोनी में जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी कॉलोनी क्षेत्र में इनका घर है और ये जो इनका आपसी कुछ लेन देन का इनका ऐसा बताया गया है पहले इनके परिजनों द्वारा, इनके पिताजी द्वारा जैसा कि बताया है कि जो मृतक जो हैं इनके कुछ लेन देन में कुछ गारंटर थे और इनके साथ उठना बैठना आना जाना आरोपी के साथ जो सस्पेक्ट है, हमारा मुख्य सस्पेक्ट है, उसके साथ रहा है लगातार। इस कारण से इन लोगों ने भी बहुत उस पर शंका नहीं की और क्योंकि इनसे कम्युनिकेशन होता रहा, बात होती रही, रात के 10:30 बजे की बात हुई, सुबह भी बात हुई इनकी, तो इस कारण से इन लोगों ने भी उस प्रकार से उसको रिपोर्ट नहीं किया। सर कितने का लेन देन का मामला बताया? बहुत ज़्यादा तो नहीं बता रहे हैं, घर वाले ऐसा बता रहे हैं कि कुछ 1000 रुपये का ही लेन देन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो बाकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब के सीसीटीवी फुटेज में अभी तक क्या सामने आया? फुटेज में एक फुटेज अभी तक मिला है जिसमें वो निकलते हुए दिख रहे हैं घर के बाहर, पैदल अकेले ही जा रहे हैं और उसके बाद ऐसा कोई फुटेज हम लोग सारे कॉलोनी के सारे फुटेज तलाश कर रहे हैं, जैसा कि न्यूज़ पेपर्स में आया था कि वो कार में ले जाते हुए दिखने वाला फुटेज, तो हम लोग अभी लगातार तलाश कर रहे हैं। घर वालों से हम लोगों ने बात की है कि ऐसा कोई फुटेज अगर किसी की नॉलेज में हो तो बताएं और अब कॉलोनी के हर जो चौराहे तराहे जो कोने हैं उनके फुटेज को हम लोग लगातार तलाश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उस हिसाब से इसकी जो है ग्रेविटी अपराध की ओर बढ़ेगी। लगभग कितने सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिया? अभी इस कॉलोनी में लगभग अगर हम कैमरे की बात करें तो करीब 20-25 कैमरे हम लोग अभी तक ऐसे देख चुके हैं जो कल करवट और जो बोर्ड और उस पर मिल रहे हैं, तो उन पर सभी में देखा है और भी देख रहे हैं। कुछ जैसे इनपुट मिलता है उसको डेवलप करेंगे। सर क्या नाम है इनका, क्या व्यवसाय करते हैं? ये मिस्टर सोनी है और ये इनका किसी दवा की शॉप पे जॉब करना है इन्होंने बताया। और कुछ तो नहीं सर? बताया जा रहा है कि अपहरण के दौरान अरविंद सोनी ने न सिर्फ परिजनों को सूचना दी थी बल्कि लोकेशन भी बताई थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस अरविंद सोनी को नहीं बचा पाई, जिसके चलते परिजनों ने पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश देखा जा रहा है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।